कॉलेज के 5 दोस्त अपनी अगली छुट्टी का प्लान बना रहे थे। गोवा? मनाली? नहीं, इस बार उन्हें कुछ अलग चाहिए था। कुछ हटके, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जिसे वो जिंदगी भर भुला ना सकें। और उनकी यही तलाश उन्हें एक ऐसी जगह पर खींच ले गई जहां की कहानियां किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। उनमें से एक दोस्त मयूर ने एक नाम सुझाया, सूरत के पास मौजूद दुमास बीच। लेकिन पता है, इस नाम के साथ उसने अपनी दादी की एक चेतावनी भी बताई। एक ऐसी चेतावनी जो सुनने में ही डरावनी लगती है। और बस यही वो एक चेतावनी थी जिसने इस आम से दिखने वाले ट्रिप को एक खौफनाक सफर की शुरुआत में बदल दिया। तो कहानी में है 5 दोस्त। एक है मयूर, जिसका गांव उस बदनाम बीच के पास ही था। दूसरा है कुशल, जिसे भूतिया कहानियों में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। और उनके साथ थे रिया, आरव और नील, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। उनका प्लान सुनने में तो बिल्कुल सीधा सादा और सेफ लग रहा था। दिन के उजाले में बीच पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सबसे जरूरी बात, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने पक्का किया था कि अंधेरा होने के बाद कोई भी एडवेंचर नहीं करेगा। तो अगली दोपहर लगभग 2 घंटे के एक लंबे ऑटो के सफर के बाद वो लोग दुमास बीच पहुंच गए। लेकिन वहां का जो नजारा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने भूतिया कहानियों में सुना था। कम से कम दिन के उजाले में तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में तो दुमास बीच पर एकदम मेले जैसा माहौल था। चारों तरफ परिवार, खेलते हुए बच्चे और पानी में मस्ती करते लोग। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के ठीक नीचे एक बहुत ही डरावना सच छिपा हुआ था। मयूर ने बताया कि ये जगह असल में सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। और यहाँ की रेत का ये अजीब सा काला रंग वो जलती हुई चिताओं की राख से बना है। दिन में इतनी भीड़ होने के बावजूद जैसे जैसे शाम होने लगी ना, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। मतलब वो जो सुबह की चहल पहल थी वो अब धीरे धीरे एक अनजाने से डर में बदल रही थी। तभी उनकी नज़र प्लास्टिक की बोतलें उठा रहे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। उसकी थकी हुई आंखों और ठंडी आवाज ने दोस्तों को और भी परेशान कर दिया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, इस रेत के नीचे न जाने कितने मुर्दे सो रहे हैं। ये जगह सिर्फ राख का नहीं बल्कि दुख का घर है। अब इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद एडवेंचर के शौकीन कुशल की नज़र दूर एक खंडहर जैसी चीज पर पड़ी और बस उसने वहां जाने की जिद पकड़ ली। ये एक ऐसा फैसला था जो उस शाम को और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस खंडहर को देखकर रिया और आरव को कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने नील के साथ वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन कुशल की जिद के आगे मयूर कुछ कह नहीं पाया और वो दोनों अकेले ही उस अनजान खंडहर की तरफ बढ़ गए। जब वो दोनों पास पहुंचे तो सच्चाई उनके सामने थी। वो कोई खंडहर नहीं बल्कि एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड था और उस पर साफ साफ लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि, प्रवेश वर्जित। और जैसी उन्होंने ये पढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि अब वो बिल्कुल अकेले हैं। उनके दोस्त अब बहुत दूर जा चुके थे। जब तक मयूर और कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, आसमान का रंग स्याह हो रहा था और वो उस वीरान बीच पर बिल्कुल अकेले थे और बुरी तरह खो चुके थे। उनकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उनके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। गीले कपड़ों में ठंडी हवा कांटों की तरह चुभ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो गोल गोल बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। एक बहुत ही मीठी और मुलायम सी आवाज जो कुशल का नाम पुकार रही थी। कभी वो आवाज समंदर से आती तो कभी लगता था कि कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब एक दूसरी आवाज ने मयूर को पुकारा। यह आवाज हूबहू उसकी दादी जैसी थी, जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। इस आवाज ने मयूर को अंदर तक डरा दिया। वो एकदम सुन्न पड़ गया। इसके बाद तो मानो उनके दिमाग पर हर तरफ से हमला हो रहा था। जलती लकड़ियों और मांस की एक अजीब सी तेज गंध, दूर से आती राम नाम सत्य है की आवाजें, अंधेरे में नाचती हुई परछाइयां। फिर अचानक कुत्तों का एक झुंड आया जो उन्हें घेर कर अचानक गायब भी हो गया। और आखिर में उन्होंने समंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति को बाहर निकलते देखा। बस इसके आगे उनका दिमाग और शरीर और नहीं झेल पाया। वो इतने थक चुके थे और इतना डर चुके थे कि उनका शरीर जवाब दे गया और दोनों वहीं रेत पर बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह उनके दोस्त रिया, आरव और नील
मयूर के मामा और पुलिस के साथ एक सर्च पार्टी लेकर बीच पर पहुंचे और काफी ढूंढने के बाद उन्होंने दोनों लड़कों को खोज निकाला। जब मयूर और कुशल मिले तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें तेज बुखार था और जब वो होश में आए तो उन्होंने कांपते हुए उस रात की पूरी कहानी सुनाई। वो भयानक रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई थी, लेकिन उसका खौफ उन पर हमेशा के लिए रह गया था। कहते हैं कुछ जगहों का अतीत कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो कहानियां बनकर हवा में बस जाता है। दुमास बीच का असली सच क्या था ये शायद ही कोई जान पाएगा, लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत कर सकता है